बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स की थोड़ी बहुत तैयारी है या बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो पे बैठे हैं, परेशान है, टेंशन में है कि यार फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता, पेपर्स बहुत ही करीब आ गए, कहीं फिजिक्स में फेल ना हो जाए, तो फिर उन तमाम स्टूडेंट्स की परेशानी मैं दूर करने आया हूँ। सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप 75+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। 70+ मार्क्स आपके पक्के आराम से आ जाने अगर आप 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर ले। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताऊंगा इसी वीडियो में, शॉर्ट, न्यूमेरिकल, एमसीक्यूज, किस तरतीब से आपने चलना है, ये सारी तरतीब आपको सेट करके दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सोची बैठे हैं कि 2 दिन में हम फिजिक्स को तैयार कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी भूल है। कभी भी 2 दिन में फिजिक्स आपको तैयार नहीं होनी। आपको कम से कम 3 दिन हर हाल में फिजिक्स को देने ही पड़ेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आज से आगे 3 दिन आप फिजिक्स तैयार करें या कल से शुरू करें, परसों से शुरू करें। बहरहाल ये जहन में रखें कि अगर आपकी फिजिक्स की थोड़ी बहुत तैयारी है या बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपको फिजिक्स को 3 दिन लाजमी देने पड़ेंगे। तो अब 3 दिनों में आपने क्या करना होगा, ये ज़रा यहाँ पे तरतीब समझ लें। पेयरिंग स्कीम के तहत ही, पेयरिंग स्कीम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वीडियोस में आप देख सकते हैं। आपको 6 चैप्टर्स पहले अच्छे से तैयार करने हैं। चैप्टर्स मैं बता देता हूँ, आप चैप्टर तैयार कर लें जी 12, 13, ये 12, 13 का पेयर है। उसके बाद चैप्टर 14, 15, ये 14 का 15 के साथ पेयर है। और फिर आप लास्ट पेयर कर लें 16 + 18। अगर आपको 16, 18 मुश्किल लगता है तो आप 17, 19 भी यहाँ पे कर सकते हैं। 17 और 19 ये भी आप यहाँ पे पेयर कर सकते हैं। एक ही बात है, मार्क्स तकरीबन एक जैसे बनते हैं, ठीक है, कैलकुलेट अब करके देख लीजिएगा। लेकिन 16, 18 को मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, डायग्राम है, वो आप बना लेंगे। थोड़ा बहुत गलत हो भी जाएगा तो नंबर नहीं कटेंगे, बना बनू के बंदा लिख लेता है, सही है ना। तो इसीलिए 16 और 18 का ही पेयर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। 18 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन और 16 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। इन चैप्टर से ये MCQs की तरतीब है कि भाई कितने MCQ आने हैं किस चैप्टर से, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की तरतीब है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं, और ये टोटल मार्क्स हैं कि भाई इस पेयर से, इन 2 चैप्टर से इतने मार्क्स का पेपर आना है। 12 और 13 वाले चैप्टर से 25 नंबर का पेपर आना है। 14, 15 वाले चैप्टर से 26 मार्क्स का पेपर आना है। और 16 और 18 वाले चैप्टर से, दोनों चैप्टर से 24 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन आप यहाँ से 150 से 22 मार्क्स ले सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो चैप्टर 13 है, 16 है और 18 है, ये तीनों चैप्टर जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 वाले पोर्शन में रखे गए हैं। तो ये बनते हैं 9 क्वेश्चन, जबकि आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक पार्ट के मैंने 2 नंबर माइनस कर दिए, वो चाहे आप यहाँ पे करें चाहे आप यहाँ पे करें। तो इसीलिए देखें 22 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप पूरे 26 नंबर ले सकते हैं, और यहाँ से आप पूरे 25 नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब अगर ये 6 चैप्टर्स तैयार कर ले तो देखें, इनको ज़रा एडअप करें तो ये आपके पास बनते हैं 75 मार्क्स। मतलब 6 चैप्टर से 75 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन आप 75 में से 73 मार्क्स पक्के ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। जो 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं वो मैंने कट कर दिए हैं। तो 75 में से आप 73 मार्क्स आराम से बेटे ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ये 6 चैप्टर्स तैयार हो तो। क्लियर है जी, कैलकुलेशन का पता चल गया। अगर आप यहाँ 17, 19 का पेयर करना चाह रहे हैं तब भी आप कितने ही मार्क्स आएंगे, सही है। क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके चैप्टर 19 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। हाँ, एक फार्मूला और भी लगा सकते हैं कि ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें, प्लस चैप्टर 19 सिर्फ शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके चले जाए, तो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से हो जाने हैं। तो 4 to the 8 नंबर और आप ले सकते हैं। तो 73 में 8 मार्क्स और भी आपके ऐड हो सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। पता चल गया, चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं, कि भाई इन चैप्टर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। अब सर जी तैयारी कैसे करें 3 दिन में, तो वो ज़रा यहाँ पे पहले देख लें। डे उसमें से फर्स्ट डे, यानी कि आप चाहे कल से पढ़ें चाहे परसों से, बहरहाल 3 दिन आपको फिजिक्स को देने पड़ेंगे। तो पहले दिन आप 6 बजे उठें, बाकी कोई काम नहीं करना, एकेडमी कॉलेज बस छोड़ दें, बहुत हो गया। अब आपकी अगर तैयारी नहीं है तो फिर चुप करके पहले दिन आप उठें सुबह 6 बजे, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ लें, उसके बाद 6 बजे आप पढ़ने बैठ जाएं। 6 से 9 बजे तक डियर स्टूडेंट्स आप चैप्टर 12 के लॉन्ग तैयार कर लें। अभी बताता हूं कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9 से 12 बजे तक फिर आप चैप्टर 13 के लॉन्ग तैयार कर लें अच्छे से।
अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरी बात समझने वाली है। चैप्टर 12 और 13 के लॉन्ग वैसे तो ज़्यादा बनते हैं, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है वो तो आराम से 3-3 घंटों में दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग तैयार कर लेंगे, क्योंकि अच्छी खासी तैयारी है। वो सिर्फ देखेंगे 15-20 मिनट में एक लॉन्ग उनको अच्छे से तैयार हो जाएगा, या 10 मिनट में हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है उनको जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊंगा सिर्फ वही तैयार करेंगे, और वो भी इस चैप्टर के 5 बनते हैं, इस चैप्टर के 4-5 बनते हैं। लेकिन आपने पता है लॉन्ग को तैयार कैसे करना है। जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, गौर से सुने। आपने एक ही लॉन्ग को 100% अच्छे तरीके से हर एक चीज़ रट्टा नहीं लगानी। ऐसा करेंगे कभी भी 3 घंटों में आपको लॉन्ग तैयार नहीं होंगे, एक लॉन्ग भी 1 घंटे में नहीं होगा। आपने एक काम करना है बेटे, सबसे पहले उस लॉन्ग की डायग्राम देखनी है, उसकी जल्दी से प्रैक्टिस करें, उसको दिमाग में बिठा लें कि भाई ये डायग्राम है। फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट, डेफिनेशन, शुरू में 3-4 लाइनें वो आपने लाजमी देखनी है, वो तैयार कर लो, उसको रट्टा लगा लें। प्लस उसके बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस 5-6 भी आप अच्छे से उनको रट्टा लगा लें, तैयार कर लें। बाकी बीच में अगर थोड़ा बहुत स्टेप ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। और एंड वाला जो रिजल्ट होगा या मैथमेटिकल इक्वेशन होगी वो एक आप याद कर लें। इस तरह से आपका डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार हाँ अब मैं इसको लिख सकता हूँ, लॉन्ग को बनू के लिख लूँगा। उसमें आधे से ज़्यादा तो आपको आता है, बाकी थोड़ा बहुत बना देंगे, वर्डिंग बनू के लिख देंगे तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। इस तरह अगर आप करेंगे तब जाके 3 घंटों में चैप्टर 12 के 5-4 लॉन्ग हो जाएंगे। अगर आप एक ही लॉन्ग पे बैठे रहेंगे ये 1 घंटे में भी नहीं होगा, टाइम बहुत कम है। अब आपको तरीका ज़रा फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह से जिनकी तैयारी है वो तो फिर आराम से कर सकते हैं पूरा लॉन्ग। 9 से 12 बजे ये लॉन्ग हो गए। 12 से 2 बजे तक ये 2 घंटे हैं, इसमें आप 1.5 घंटा डियर स्टूडेंट्स रेस्ट करें, सो जाएं, नींद करें, आराम करें, ये ज़रूरी है। और 30 मिनट में फिर आप क्या करेंगे, उसमें आप डियर स्टूडेंट्स नमाज पढ़ लें, ठीक है जी। नमाज पढ़ने के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, 2 बजे फिर पढ़ने बैठ जाएं 5:30 तक। ये आपके पास 3.5 घंटे हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, लॉन्ग हो गए। यहाँ पे आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, आप करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आप एक्सटर्नल भी करेंगे प्लस इंटरनल भी करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बहुत ही जल्द आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अभी आपको एक्सरसाइज के बता दूंगा। 4 आपके पास 4-5 लॉन्ग एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट होंगे 12 के, और 13 के भी 5-4 आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है। 8-10 ये हो गए, और इंटरनल 2-3 इधर से होंगे, 2-3 चैप्टर 13 से होंगे। तो 15-16 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपको तैयार करने हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आप करेंगे MCQs। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है, की बुक है, वहाँ से आप MCQs कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, उनको रिवाइज कर ले। अगर नहीं है या पहले कुछ भी नहीं देखा तो फिर चुप करके काम करें, पास पेपर से डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे करें, 20-25 पेपर्स इकट्ठे करें, उनमें से 2 पेपर या फिर 3 पेपर आप यहाँ पे लाजमी सॉल्व कर लीजिएगा MCQs के लिए। क्लियर है? तो इस तरह से आप करेंगे, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा देखें ऑप्शन बचती ही नहीं है, पूरी टाइम की कैलकुलेशन है। अब बेटे आपने 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना। 5:30 के बाद आपके पास देखें असर की नमाज का टाइम हो जाएगा, वो नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद आप 1 घंटा है उसमें रेस्ट करें, खेलें कूदें, बाहर जाएं, जो करना है, जो आपके दोस्त हैं उनसे मिलना है मिल लें। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज तक फिर 1 घंटा आपके पास है, 1.5 घंटा। उसमें भी जो आपने गपशप करनी है, यूट्यूब देखनी है, वीडियोस देखनी है, जो कुछ करना है करते रहें। क्लियर? 8:30 तक आप इशा की नमाज पढ़ लें। 8:30 के बाद अब ये टाइम इंपॉर्टेंट है, 11 बजे तक डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप करेंगे न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद 11 बजे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। भाई 4-5 न्यूमेरिकल इसके हैं तो 3-4 13 के इंपॉर्टेंट हैं। 2 एग्जाम्पल्स इसकी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, पहले वाली 2 चैप्टर 12 की पहले 2-3 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद 13 की भी 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो 5 एग्जाम्पल्स हैं, 6-7 न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 11 से 12 1 घंटा होगा, तैयारी हो गई। 1 घंटे में आप चीज़ों को बेटे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रवैया 1 घंटे में आप सारी चीज़ें जो तैयार की हैं पूरे दिन में, इन सारी चीज़ों को आराम से ऐसे देख लीजिएगा। इस तरह से ये 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो 12 बजे के बाद डियर स्टूडेंट्स आप चुप करके सो जाएं। वो मैंने यहाँ पे देखें टाइम मेंशन कर दिए, मैं दोबारा यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखें ना, सेकंड डे में भी यही सेम चीज़ें चलेंगी कि यहाँ पे आपके पास लॉन्ग आ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। 12 से 2 बजे आपके पास रेस्ट है, और प्लस आपके पास क्या है, नमाज है।
उसके बाद 2 से 5:30 तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक्सरसाइज के एक्सटर्नल भी करने होंगे प्लस इंटरनल, क्योंकि प्रीवियस जो आपके पास पेपर है ना उसमें देखें इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, आसान। सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस नहीं थी कि यार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह से पूछे जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और प्लस इसके साथ आप क्या करेंगे, MCQs की बुक है तो उसके MCQs पहले कर चुके हैं तो फिर उनकी प्रैक्टिस कर लें, अगर नहीं किए हुए कुछ भी नहीं आता MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर चुप करके डिफरेंट बोर्ड्स के 5 पेपर्स इकट्ठे करें, 20-25 पेपर्स डिफरेंट बोर्ड के करें, जिसमें फेडरल बोर्ड के भी पेपर ले लें, उनमें 2-2, 3-3 पेपर सॉल्व करते जाएं, बस तो आपके हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 4-5 कर लें, कोई इशू नहीं बनता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 8:30 से 11 तक आप करेंगे न्यूमेरिकल प्लस एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, सही है। 11 से 12 आपके पास आ जाएगी जी रिवीजन, और उसके बाद 12 से 5 तक आप सो जाएंगे स्लीप, ठीक है, इस तरह से। फिर 5 बजे उठें, वुजू करें, अपने लिए दुआ करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और फिर 6 बजे पढ़ने बैठ जाएं। तो सिमिलरली इसी तरह थर्ड डे भी आप यही तरतीब रखें। 3 दिन के बाद ये 6 चैप्टर्स आपको तैयार हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट डे आपके ये 2 चैप्टर्स तैयार हो गए, उसके बाद सेकंड डे आपके ये 2 चैप्टर्स हो गए और थर्ड डे आपके ये 2 चैप्टर्स तैयार हो गए। 6 चैप्टर्स तैयार हो गए, 73 मार्क्स आपके पक्के आ जाएंगे, क्योंकि 75 मार्क्स का पेपर है और 73 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं। इनको ऐड अप करके देख लें, ये है तरतीब। तो ईमानदारी से सीरियस होकर अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई स्टार्ट कर दें, आराम से आपकी फिजिक्स की तैयारी हो जानी है। सारे सब्जेक्ट जो आपके सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट इनमें से ज़्यादा मुश्किल जो है वो फिजिक्स ही है। ये लगता है ऐसे है कि आसान है, पेपर जब आएगा करके आएंगे फिर देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मुश्किल है, सेकेंड ईयर में फिजिक्स मुश्किल है, ऐसा बहुत सारे बच्चों का कहना है। अब मैं बता देता हूं कि चैप्टर 12, 13, 14 और इन चैप्टर्स के लॉन्ग कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनकी तैयारी नहीं है वो जरा ये वाले लॉन्ग लाजमी तैयार करेंगे। और तरीका मैं बता चुका हूं कि किस तरह से आपने लॉन्ग को तैयार करना है। लगे रहेंगे एक क्वेश्चन पे तो बेट बेट तैयारी नहीं होगी। जो तरीका बता दिया बस उसको फॉलो करें। चैप्टर 12 एक्सरसाइज अपना चैप्टर 12 ओपन कर ले, अपनी बुक पंजाब बोर्ड की जो बुक है इसको ओपन कर ले बेटे। चैप्टर 12 में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी कूलम्स लॉ, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप करेंगे जी गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है, इसमें सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल। बच्चे कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक ही नहीं है बेटे, पेज नंबर 17 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। वैसे अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में 8-9 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, सही है ना, लेकिन आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यही तैयार करें। पंजाब का जो मर्जी बोर्ड है इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आएंगे। उसके बाद आ जाए जी, अब देखें ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है मिलीकॉन्स मेथड, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो 3 बता दिए ना। हाँ अगर किसी को डर लग रहा है कि यार ये आ सकता है तो वो ये कर सकता है, बनता है लॉन्ग लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। अच्छा उसके बाद आ जाए जी नंबर 4 पे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये मैं चौथा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं। उसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको लाजमी तैयार करने हैं चैप्टर 12 में। तरीका वही जो मैं बता चुका हूं किस तरह से तैयारी करनी है। आप आ जाए जल्दी से चैप्टर 13 में आ जाए। इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन इट्स टेंपरेचर, पेज नंबर 38 पे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये लॉन्ग आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट पावर भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है किरचॉफ्स रूल, इसमें एक फर्स्ट रूल और सेकंड रूल, सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहरहाल ये दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आएगा आपके पेपर में आएगा तो। उसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए जी इंपॉर्टेंट। चौथा है व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ना छोड़िएगा। और लास्ट में आपके पास है पोटेंशियोमीटर। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 13 में, ज्यादा इसमें 4 इंपॉर्टेंट है, सही है जी, पहले 4। उसके बाद आ जाए जी चैप्टर 14 की तरफ जल्दी से। इसमें जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो एम्पेयर लॉ का टॉपिक है ना, इसमें एम्पेयर लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद फौरन से आपको एक्सप्लेन करना होगा फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। डायग्राम बनाए, मैथमेटिकल इक्वेशन 4-5 तैयार के ध्यान में रखें, रिजल्ट आपको आना चाहिए, बना बनो के लिखते। थोड़ी बहुत थ्योरी आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, इतना तो पता होगा ना, तो इस तरह आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा आपको। उसके बाद आ जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद है E/m। उसके बाद CRO लॉन्ग है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गैल्वेनोमीटर आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें भी आपको 4 मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए। अजान हो जाए फिर उसके बाद आपको बताता हूं जी चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
चलो जी, चैप्टर 15 का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ। फिर उसके बाद फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, 2 हो गए। तीसरा म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 हो गए जी। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है ट्रांसफार्मर, तो इसमें 7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे इस चैप्टर के आपके पास टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको 7 बताए, यही आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाए जी चैप्टर 16 की तरफ। चैप्टर 16 में आ जाए एसी थ्रू अ कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, रजिस्टर वाला लॉन्ग नहीं है। कैपेसिटर और एसी थ्रू एन इंडक्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, 3 हो गए। उसके बाद चौथे नंबर पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। हाँ, 3 फेज एसी सप्लाई, आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स उठा के देखें, मुल्तान बोर्ड में ये लॉन्ग आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, सही है। तो 4 इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाए जी चैप्टर 18 में। चैप्टर 18 में जल्दी से आ जाए, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा आपके पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये 3 आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से एक लाजमी आएगा। लो जी, इस तरह से मैंने इन 6 चैप्टर्स के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दी, इनको आप तैयार करें। न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये अलग वीडियो में इंशाल्लाह हर एक चीज आपको बता दूंगा, वही आप तैयार करें।